सदका करना ना उम्र में इजाफा कराना है, जान और माल की हिफाजत करना है। हकीकत में अगर आपने अपने दिल से अगर किसी के नाम पर आपने सोच लिया कि मैं अपनी जान का सदका इस मदरसे को दे रहा हूँ, हकीकत में अगर आपने दिल से निकाल दिया सदका ना, तो रब तबारक व तआला उस सदके को अपनी बारगाह में कबूल करता है। अगर आप पर मौत भी फर्ज हो तो अल्लाह सदके के सदके में मौत को भी हिफाजत कर दिया करता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या निगाहों के सामने है। एक शख्स बैठा हुआ है, मलकुल मौत भी है। हकीकत में मुसलमानों मलकुल मौत तिरछी निगाहों से उस शख्स को देख रहे थे। जब वो शख्स निकल गया ना, तो हजरत दाऊद ने कहा था इस्राइल अलैहिस्सलाम के बताओ तुम उसके अपनी तिरछी निगाहों से क्यों देख रहे थे? तो एक मुसलमानों मलकुल मौत ने कहा था ए दाऊद अलैहिस्सलाम, आपको खबर नहीं है, आपको क्या मालूम नहीं है, रब्बे कायनात ने उसकी मौत का वक्त फिक्स कर दिया है। 3 दिन के बाद उसकी जान को निकालना है, उसकी रूह को कब्ज करना है। हकीकत में मुसलमानों हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहकर इतना चले गए, जानते हो जब 1 महीने का अरसा गुजर गया तो 1 महीने के बाद जानते हो क्या हुआ? वही शख्स जिसके बारे में मलकुल मौत ने कहा था कि इसकी जिस्म से रूह को कब्ज किया जाएगा, वही शख्स हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि तुम तो कह रहे थे कि इसकी मौत को फिक्स कर दिया गया है, उसकी रूह कब्ज करने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। हकीकत में हजरत दाऊद की बारगाह में मलकुल मौत ने कहा था दाऊद अलैहिस्सलाम की हकीकत है कि रब्बे कायनात ने इसकी मौत का वक्त फिक्स किया था, मगर उस शख्स ने जैसे कि मैं वक्त पूरा हुआ मैं इसकी रूह कब्ज करने के लिए गया, इसके पास 30 दिरहम दीनार थे, उसने अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया। उस साहिल ने जिसको ये सदका दिया था उसने मौला की बारगाह में दुआ करके कहा था अल्लाह हर दीनार के बराबर इसकी उम्र में इजाफा कर दे। तो रब तबारक व तआला ने हर दिरहम दीनार के एक के बराबर एक साल में इजाफा कर दिया। तो मुसलमानों पता चला कि अगर किसी पर मौत भी फर्ज हो जाए फिर भी अगर वो सदका कर दे तो रब तबारक व तआला सदका करने की वजह से उसके जान की भी हिफाजत कर। तो मैं बोलूं ये सहल आपको सामने है, आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये आपकी निगाहों के सामने यहाँ बच्चियां भी तालीम हासिल करती हैं, लाइक और भाई असातिज़ा भी यहाँ पढ़ाते हैं। हजरत अल्लामा इलियास साहब, हजरत अल्लामा मुफ्ती नूर आलम साहब, हजरत अल्लामा सिराज साहब और दीगर असातिज़ा ने सबके नाम को एक जानता है। ये लाइक और भाई असातिज़ा मदरसे में तालीम देते हैं। मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि 11 लोग खड़े हो जाएं ऐसे जो सिर्फ ये कह दें कि हम अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, उनके इसारे सवाब के लिए हम मदरसे में कुछ ताउन करते हैं। है कोई शख्स ऐसा जो खड़ा हो जाए जो मदरसे की इस्लामी और तरक्की में कुछ ताउन कर दे तो हर कदम के बराबर उसके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा किया जाता है। ये माएँ और बहनें बेटियां भी बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये लोग भी ताउन करें, इसलिए कि इनकी तारीफ रही है। हजरत सज्जदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की तारीफ उठाए। सज्जदा फातिमा ने किस तरीके से एक मुसलमानों दीन इस्लाम की खिदमतों को अंजाम दिया है, जानते हो सज्जदा फातिमा का ये मामला था। हकीकत में मुसलमानों अगर उनके घर पर कोई साइल आता था ना तो सज्जदा फातिमा उन्हें कभी ऐसे नहीं लौटाया करती थी। सज्जदा फातिमा का ये मामूल था। एक दिन की बात आओ मैं आपको बताता चलो। एक मुसलमानों हजरत इमाम हसन भी है, हजरत इमाम हुसैन भी है, बचपने का आलम है। सज्जदा फातिमा ज़हरा अपने घर में जिंदगी बसर कर रही है। घर में एक मुसलमानों कुछ नहीं है, एक साइल आता है अल्लाह के नाम पर पुकारता है। हकीकत में मुसलमानों इमाम हसन हुसैन, ए मुसलमानों जानते हो घर में कुछ नहीं था, एक सिर्फ चमड़े का मुसल्ला मौजूद था। हजरत इमाम हसन हुसैन उसी चमड़े के मुसल्ले पर अपने आप में सो रहे थे। साहिब ने पुकारा था कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। सज्जदा फातिमा अपने किचन में गई, कुछ ना पाई, अपने घर के आंगन में गई, कुछ ना पाई, पूरा घर छान मारा, कुछ ना मिला। तो सज्जदा फातिमा ज़हरा ने जन्नती नौजवानों के सरदारों को एक मुसलमानों जमीन पर लिटा दिया और उसी चमड़े के मुसल्ले को साहिब को देकर कहा था कि आप इसको बाजार में बेचकर अपने लिए कुछ सामान खरीद लेना। मैं अपने इस कौम की बेटियों को पैगाम देना चाहता हूँ कि उसी सज्जदा फातिमा ज़हरा की कनीज़े है, सज्जदा सकीना की कनीज़े है, सज्जदा ज़ैनब की कनीज़े है।
اپنے آپ میں اپنی زندگی میں اضافہ کرنے کے لیے جہاں مرد حضرات نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں وہی انہیں بھی حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر کہ اپنے آپ پہ تعاون کرنے پر آ جائے تو کوئی زیورات کو بھی اپنے آپ کے اللہ کے نام پر دے سکتا ہے، کی تعبیر و ترقی کے نام پر دے سکتا ہے۔ حقیقت میں انشاءاللہ رب العزت اگر کہ پہلے یہ بیٹیاں اللہ کے نام پر اے مسلمانوں تعاون کرنے لگے، مدرسے کے نام پر تعاون کرنے لگے، آپ شراب کے اڈوں پر جا کر معلوم نہیں کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہو، چائے خانے میں بیٹھ کر معلوم نہیں کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہو، اے مسلمانوں ہمارا ٹاٹی میں ہمارا پیسہ معلوم نہیں کتنا برباد ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے رسول کے گھر کا معاملہ آ جائے تو اے مسلمانوں اپنی حیثیت کا نہ دیکھو، بلکہ اللہ کے نام پر رسول اللہ کے نام پر جو بھی آپ کے پاس ہو مدرسے میں تعاون کر دو، آپ کے تعاون کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آپ سب پر رحمتوں کی برسات۔ واہ ماشاء اللہ